तुला राशि की बात की जाए तो मार्च 2026 का यह महीना आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समस्या मुश्किलें तो हमेशा सबके जीवन में रहती हैं, लगी भी रहती हैं, लेकिन उसका निवारण भी होता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन के साथ साथ अंत में मैं आप लोगों के साथ कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगा, जिसे करके आप लोग अपने जीवन में सिर्फ इसी महीने में नहीं, आने वाले आगे के बहुत सारे महीनों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, कैसा जाएगा तुला राशि वाले जातकों का मार्च 2026 का यह महीना। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को चार्ट दिख रहा है तुला राशि का, जो आपके राशि स्वामी है शुक्र, वह बैठे हैं षष्टम षष्टम भाव में, छठे भाव में, सिक्स हाउस में। यहां पे प्रेडिक्शन यह निकल के आती है कि इस महीने में आप लोग कुछ खर्च अपने कार्यस्थल पे कर सकते हैं। कुछ ऐसा खर्च जो हो सकता है कि काफी प्रोडक्टिव लगे लोगों को। कुछ क्वालिटी वाइज कोई प्रोडक्ट या कोई आर्टिकल ले जाके अपने कार्यस्थल पे रख सकते हैं, अपने जॉब पे रख सकते हैं। थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन यह भी आ रही है कि छठा भाव बहस का होता है, झगड़ा का होता है। आप लोगों को किसी भी फीमेल एम्प्लॉई से इस महीने में खास करके कोई भी इस तरह का कला कलेश नहीं करना है। कोई कुछ कह रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, लेकिन यह महीना आप लोगों को समझ के लेकर चलना है। इस महीने में किसी के साथ भी बहस या फिर झगड़ा झंझट नहीं करना है। बच्चों से रिलेटेड एक अच्छी गुड न्यूज आप लोगों को इस महीने में सुनाई दे सकती है, क्योंकि जो आपके लाभ के स्वामी है, वहां पे बच्चों की राशि आती है 5 नंबर की। उनके जो स्वामी है सूर्य देव, वह बैठे हैं पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज इस महीने में आप लोगों को जरूर मिल सकती है। 11 मार्च के बाद अगर ऐसी कोई भी गुड न्यूज आप लोगों को बच्चों से रिलेटेड मिलेगी, तो एक्सपीरियंस के लिए आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि किस हद तक आप लोग मेरे बताए हुए प्रेडिक्शन से रिलेट कर रहे हैं। इसके साथ ही भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 11 मार्च के बाद, 11 मार्च तक आप लोगों के जो काम अटक अटक के हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, वही काम आप लोगों के 11 मार्च के बाद ये जो बृहस्पति देव हैं, यह पूरा कराने में पूर्ण सहायता करेंगे। इस महीने में थोड़ा सा आप लोगों को अपने खान पान पे, पेट पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी कोई ठंडी चीज या फिर कोई ऐसी चीज ना खा लें जो मार्केट में बाहर है, आपने खा लिया और नुकसान कर रहे हैं। घर पे बनी हुई शुद्ध चीजों का ही सेवन करें। इस महीने की प्रेडिक्शन तो यही करती है, नहीं तो स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रेडिक्शन यहाँ पे और है कि लव मैरिज में अगर आप लोग पड़े हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि अपने घर पे, अपने परिवार से या फिर जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे राय लेने के बाद ही आप लोग प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ें, या फिर अब विवाह के लिए, विवाह के प्रस्ताव में आगे बढ़ें। कोई बिजनेस कर रहा है ऑटोमोबाइल का या फिर कार्स का या फिर गाड़ियों का, कोई भी तरह का बिजनेस कर रहा है, इस महीने में आपके बिजनेस में उन्नति हुई होती हुई दिखाई दे रही है। करना आप लोगों को बस इतना है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान इस महीने में नहीं करना है। जैसे होता है ना कि हम कह रहे हैं दिन भर बच्चों को पढ़ाई करो या फिर यही काम करो, नहीं, इस महीने में आप लोगों को बच्चों को थोड़ा सा खुश रखना है। आप लोगों का बिजनेस पे उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी सारी इच्छाएं, सारी डिजायर मत पूरी करिएगा इस चीज को लेकर, इस प्रेडिक्शन को लेकर। नहीं तो कहेंगे पंडित जी ने कह दिया, अब बच्चों की सारी डिजायर पूरी कर दो। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ में उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आप लोगों को श्री हरि विष्णु का दर्शन उनके मंदिर में जाके करना बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु लक्ष्मी का दर्शन करने से इस महीने में जो भी मुश्किलें, अड़चने आपके लाइफ में आ रही थी, वह दूर होती भी दिखाई दे सकती हैं। लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का पाठ करना या फिर यूट्यूब पे लगा के उसे सुनना भी आप लोगों के लिए इस महीने में बहुत लाभकारी होगा। इसके अलावा कोई भी विश्लेषण आप लोगों को अपने कुंडली पर चाहिए तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को उत्तर करने की। हरिओम।